हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझने वाले हैं और हर एक लाइन से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है हम उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखकर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू, तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो आप सभी ने वर्ड सुना होगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता क्या है? स्किन का डॉक्टर। ठीक है, तो स्किन क्या होता है? ह्यूमंस का आउटर मोस्ट लेयर है, राइट। तो वैसे ही जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये भी क्या बनाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरा प्लांट बॉडी का। ठीक है, अब इसमें तीन चीज होता है। पहला एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें दो चीज है, ट्राइकोम्स और हेयर्स। ये क्या होते हैं ये हम आज लास्ट में पढ़ेंगे। अब जो पहला हम एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एपिडर्मिस है ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। और ये किससे बना है बच्चों? इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बना है, जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। ठीक है, और एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मल सेल्स पैरेनकाइमेटस होता है। पैरेनकाइमेटस मतलब क्या होता है? पैरेनकाइमा वैसा सेल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसका सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, और इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल वॉल की तरफ बच्चों फैला हुआ रहता है। ठीक है, उस तरफ फेंकाया हुआ रहता है और बीच में काफी बड़ा वैक्यूल रहता है। और फिर जो आउटसाइड होता है बच्चों एपिडर्मिस का, वो किससे कवर्ड होता है? एक वैक्सी थिक लेयर से, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्यूटिकल क्या करता है? प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर। और इसी के लिए जो बच्चों क्यूटिकल है वो रूट्स में भी एब्सेंट रहता है। अब क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन क्या बनता है दैट क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स बट व्हाई। तो क्यूटिकल का जो सेल होता है बच्चों वो किससे फिल्ड रहता है? एक टफ मटेरियल रहता है जो वाटर रेसिस्टेंट होता है और उसे हम क्यूटिन कहते हैं। तो जब वो जिससे फिल्ड है वो खुद ही एक वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल है, तो वो वाटर को पार होने कैसे देगा? और जब वाटर पार नहीं होगा तो वाटर लॉस कैसे होगा? तो इसी के लिए ये जो है क्यूटिकल, ये क्या करता है? वाटर लॉस का प्रिवेंशन में मदद करता है। और इसीलिए बच्चों वो रूट्स में एब्सेंट रहता है, क्योंकि रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, अब ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्टोमाटा की तरफ। तो स्टोमाटा क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर्स है जो कि एपिडर्मिस में रहता है, लीव्स का। एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर सतह पर रहता है। ठीक है, अब हर एक स्टोमाटा क्या करता है? रेगुलेट करता है प्रोसेस को ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब गर्मी का मौसम रहता है तो ह्यूमंस क्या करते हैं? उन्हें पसीना आता है, ह्यूमंस पर्सपायर। तो सिमिलरली प्लांट्स भी क्या करते हैं? अपने बॉडी को कूल करने के लिए वो वाटर को लॉस करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। जस्ट एज इन ह्यूमंस में होता है पर्सपीरेशन, वैसे यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। और गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। अब ये बोल सकते हैं कि कैसे मदद करता है, तो ये चीज़ हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो हर एक स्टोमा होता है बच्चों, हम बचपन से पढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है? दो बीन शेप्ड सेल्स रहता है जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये क्या करता है? ये जो स्टोमाटल पोर है, यहाँ पर व्हाइट कलर का जो पोर है, इसको क्या करता है? दोनों अगल बगल में गार्ड सेल्स है। अब यहाँ पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन है दैट ग्रासेस में ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, अब वापस आते हैं गार्ड सेल्स में। तो गार्ड सेल्स का जो आउटर लेयर है बच्चों वो काफी पतला होता है और जो इनर सेल होता है, इनर वॉल होता है, वो हाईली थिकन रहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? जो बाहर वाला लेयर है वो पतला इसीलिए है क्योंकि वो आसानी से अगर हल्का भी स्वेल करे गार्ड सेल्स तो वो क्या करे? बेंड कर सके। ठीक है, और बीच का जो इनर लाइनिंग है वो थिक एंड क्यों होता है? क्योंकि वो जल्दी बेंड ना करे, वो स्टिफ रहे, क्योंकि अगर बहुत जल्दी बेंड करेगा तो वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा और वाटर लॉस काफी फ्रीक्वेंटली होगा। अब है कि गार्ड सेल्स के पास क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो अब आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है बच्चों? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, करेक्ट। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें बनता क्या है? इसमें ग्लूकोज बनता है और एनर्जी बनता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये गार्ड सेल्स में क्या होता है? एक्यूमुलेट होता रहता है। अब जब गार्ड सेल्स का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके चलते ये काफी स्वेल कर जाता है और बाहर से पानी आता है जिसके चलते वो स्वेल करता है। और जब बहुत ज्यादा स्वेल कर गया, जब स्टोमाटल पोर ओपन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा? फिर वो वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो वापस से वो कंसेंट्रेशन बराबर हो जाएगा लगभग, जिसके चलते फिर स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। फिर वाटर का इनटेक आएगा, फिर वो स्वेलअप करेगा, वैसे करके रिपीट होता है।
अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स के बगल में रहते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने शेप और साइज में, तो उन्हें फिर हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं। जैसे यहाँ गार्ड सेल के बगल में एक है डार्क ग्रीन वाला सेल, उसे सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। और ये स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, ये सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, स्टोमाटल एपरेटस। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये जो सेल्स होता है एपिडर्मिस में, इसके पास काफ़ी हेयर्स होते हैं। अब ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशंस है, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ जो स्टेम में एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं शूट का, ये यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, और ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड भी हो सकता है, और सॉफ्ट या स्टिफ भी हो सकता है, और इवन सिक्रेटरी भी है। और ट्राइकोम्स भी क्या मदद करता है, प्रिवेंशन में मदद करता है वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये क्यों, क्योंकि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं जाएंगे गर्मी के मौसम में, तो आपके जो सर में बाल है तो उसके बीच में क्या होता है, काफ़ी मॉइस्चर, काफ़ी एक पसीना फील होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या है कि जो भी हार्श विंड चलता है उसके चलते भी वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है कि वो अंदर तक नहीं जाता है। और तीसरा क्या, कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब सनलाइट को अगर वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो जो स्टेम है वो गर्म ही नहीं होगा, और जब कोई भी चीज़ गर्म नहीं होगा तो वो कूल होना क्यों चाहेगा, तो इसी के लिए ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and share your feedback via the comment section.